प्रकार का स्ट्रक्चर कि a x टू द पावर n प्लस b x टू द पावर n माइनस वन प्लस c x टू द पावर n माइनस टू। कहने का मतलब ये कि 6x की घात 5 इंटू प्लस 5x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 3। इस प्रकार से जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है ना। पॉलिनोमियल में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है और उसमें कोई पावर हो सकती है, पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए और रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, उसके साथ कोई भी चीज़ गुणांक के रूप में होती है, तो ये एक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम इसी को शुरू किए थे। तो जब ये पॉलिनोमियल इस प्रकार से होता है कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें मैक्सिमम पावर क्या है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी इसको कह सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे तो उसमें इक्वेशन बनाने के लिए इसको इक्वल टू 0 कहा जाएगा। आई बात समझ में? तो एक जो स्क्वायर रूट का मतलब दो घात का जो पॉलिनोमियल है वो अगर इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाए तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बिल्कुल मिलते जुलते हैं दोनों, इसलिए आप पॉलिनोमियल से दो घात के पॉलिनोमियल के बारे में जो हमने पढ़ा था याद होगा, जीरोस के बारे में पढ़ा था, है ना, शून्य। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वही कहलाता है रूट। जीरो के बारे में हमने देखा था कि जीरो जैसे अल्फा प्लस बीटा अगर जीरोस हुए तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए कहलाता है। अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपान ए। उसी तरीके से यहाँ उसको हम रूट कहेंगे, वो भी सेम वही है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपान ए। तो जो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिख रहा है? सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन, सेलेक्ट स्क्वायर इक्वेशन equations from the following equation। मतलब नीचे दिए गए समीकरणों से आपको स्क्वायर इक्वेशन ढूंढना है। तो पहला इक्वेशन क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 को ये पूरी करता है, तो इसको कहेंगे यस, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे को देखो क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 1। क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? स्क्वायर इक्वेशन नहीं है बल्कि क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन है, करेक्ट? इसलिए हम इसको कहेंगे नो। तो ऐसे आप लोग छांट सकते हैं। अगर कुछ जटिल समीकरण है तो उसको आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे इसको हमने सॉल्व किया, ठीक है? एकदम देख के नहीं समझ में आ रहा है कि स्क्वायर इक्वेशन है कि नहीं। स्क्वायर इक्वेशन है कि नहीं हमको देख के समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व किया। व्हाट 1 ये है, verify whether values or roots of equation are not। verify whether values are roots of equations are नॉट। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि रूट का मतलब है कि ऐसी संख्या, ऐसी वैल्यू जो कि समीकरण को सेटिस्फाइड करे। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? 2x स्क्वायर, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6
इज इक्वल टू 0। अब हमको वेरीफाई करना है वेदर x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3/2 आर रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर नॉट। तो रूट है कि नहीं ये चेक करने के लिए हमको वैल्यू पुट करना पड़ेगा। हम देखेंगे रख करके, पुटिंग x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, है ना। तो x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो गया, 2 यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देंगे 2 प्लस x मतलब 2 क्योंकि x की वैल्यू 2 है, -6 इज इक्वल टू 0। अब देख लो 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 2 हुआ, -6 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि 8 + 2 यानी कि 10, 10 - 6 यानी कि 4, 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल कि 4 0 कैसे हो सकता है, इसका मतलब दिस इज नॉट ए रूट। सो x इज इक्वल टू 2 नॉट ए रूट। आई बात समझ में। दूसरा हम देखते हैं कि x इज इक्वल टू -3/2 ये क्या चीज़ है, उसको भी इसी तरीके से वेरीफाई करके देख सकते हैं। करेक्ट। x इज इक्वल टू -3/2 को देख लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -3/2 इन इक्वेशन। तो इक्वेशन है 2x² 2x² का मतलब -3/2 का स्क्वायर प्लस x का मतलब फिर से -3/2 -6 इज इक्वल टू 0। लेट्स चेक, 2 और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसलिए 3 3 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यहाँ -3/2 यहाँ -6 इक्वल टू 0। अब हम इसको लघुत्तम लेके हल करेंगे, लघुत्तम आएगा इसका, कहें तो इसको कटा भी सकते हैं, काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया लघुत्तम, सबका आएगा 2, यहाँ है 9, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ 6/1 मान के चलो तो 1 दूनी 2, 6 दूनी 12 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, यहाँ भी कोई चांस नहीं है। 12 और 3 15, 15 में से 9 गया -6 और बटे में होगा 2 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ -3 इक्वल टू 0। तो इसको लिखेंगे कि इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -3/2 इज नॉट ए रूट। करेक्ट। अब सभी लोग अपने साउंड चालू कर लें, अनम्यूट हो जाएं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं इसमें जल्दी से। अनम्यूट हो गए? हाँ यस सर। यस हाँ। तो सर। अनुपमा ये चीज़ समझ में आ गई? यस सर आ गई। तो हमको चेक करना है कि वो रूट है कि नहीं। वो कैसे चेक हो पाएगा? वैल्यू पुट करके। जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद समझ में आता है कि ये उसका रूट है कि नहीं। अगर रूट है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक। यस सर। तो ऐसे आगे दिए हैं, बहुत इजी है। x² - 4x + 4 उसमें वेरीफाई कर लेना। 6x² - 6 - 12 इक्वल टू 0। इसमें जो भी x की वैल्यू हैं 1 by 1 पुट करके आप लोगों को देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वी आर गोइंग टू चेक दैट x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -3, इसको हमको वेरीफाई करना है। वी हैव टू वेरीफाई दैट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -3 आर द रूट ऑफ दिस गिवन इक्वेशन x² - 4x
प्लस 4 इजिकल टू 0। ठीक है, तो हम इसमें करेंगे LHS, पुटिंग x is equal to 2 in LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम रख देंगे 2 की घात 2 ऋण 4 गुणित 2 धन 4। इंग्लिश में कहेंगे 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। यहाँ हल करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और ये 4। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे, 4 और 4 क्या हुआ 8 ऋण 8 बराबर क्या हुआ 0। और आप देख सकते हैं कि समीकरण में जो है राइट हैंड में इजिकल टू 0 है, इजिकल टू ये RHS के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं आप कि LHS इजिकल टू RHS। इट मीन x इजिकल टू 2 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। ठीक, x इजिकल टू 2 इसका एक रूट है, ये कह सकते हैं। ऐसे ही आप x इजिकल टू -3 को चेक कर लें। तो आपको प्रेजेंटेशन का एक मेथड ये भी हो सकता है, एक मेथड वो भी हो सकता है जो मैं इधर लिखा, जिसमें आखिरी में इम्पॉसिबल कोट करना पड़ता है, और इधर इस तरीके से आएगा, यहाँ इक्वल टू और नॉट इक्वल लिखना पड़ेगा। जैसे 0 इजिकल टू RHS आ गया, अगर नहीं हो तो नॉट इक्वल टू RHS लिख देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज अंडर रूट 2 ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इजिकल टू 0। ये वही सवाल है, फिर से पूछ रहा है। अरे मैं दूसरे को छोड़ के सीधे तीसरे में आ गया, तो कोई बात नहीं। असल में पहला सवाल और तीसरा सवाल एक ही सवाल है, यहाँ थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया है, लेकिन है वही कि x इजिकल टू अंडर रूट 2 आपको उस समीकरण में सब्स्टिट्यूट करके देखना पड़ेगा, सबमिट करके देखना पड़ेगा, और वो 0 आता है कि नहीं। अगर आता है तो कहेंगे रूट है, और नहीं आता तो कहेंगे रूट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बहुत सिंपल है, ये जो पॉलिनोमियल वाला चैप्टर पढ़ा है, मैंने पढ़ाया है उससे, तो ये सवाल एक एक सेकेंड के सवाल हैं। जैसे दूसरे को देखो, क्या है दूसरे का जो पहला है x माइनस 4 और x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब इसमें हमको देखना है फाइंड द रूट, फाइंड द रूट। ठीक, तो ये तो इसको सॉल्व करने में एक लाइन लगेगा कुल मिला के, फाइंड द रूट। तो इसको हम लिखेंगे गिवन, इट्स गिवन, व्हाट इज गिवन x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इजिकल टू 0। अब हम ले लेंगे ये, आप एक कॉमन सेंस लगाइए, सभी लोग गणित के विद्यार्थी हैं, है ना, कुछ लोगों के पास दिमाग भी होगा। तो ये है कि x माइनस 4 एक पद है, x माइनस 2 एक दूसरा पद है, दोनों का गुणा आ रहा है 0। तो दो चीजों का गुणा 0 कब हो सकता है? ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 होगा? ऐसी दो कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 0 होगा? तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, दो संख्याओं का गुणा जब 0 है तो जरूर उनमें से एक तो 0 होगा, क्योंकि बिना एक संख्या की 0 हुए गुणा 0 नहीं हो सकता, है ना। तो ये तभी पॉसिबल है कि x माइनस 4 इजिकल टू 0 और x माइनस 2 इजिकल टू 0, क्योंकि x माइनस 4 और x माइनस 2 इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ x माइनस 4 एंड x माइनस 2 इजिकल टू 0। तो कहने का मतलब चाहे x माइनस 4 0 होगा, चाहे x माइनस 2 0 होगा। तो अगर x माइनस 4 0 है तो इसका मतलब है x इजिकल टू 4 पक्षांतर करके, और अगर x माइनस 2 0 है तो होगा x इजिकल टू 2।
तो इसके दो रूट सीधे मिल गए, रूट हो गए इसके x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2। दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से आप रूट निकाल सकते हैं, है ना। जैसे पहला सवाल हो गया, दूसरे का भी रूट इसी तरीके से निकल जाएगा, तीसरे का भी रूट निकल जाएगा। तीसरा सवाल क्या है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। कहने का मतलब होल स्क्वायर है यानी कि दोनों ही रूट इसके 7 होंगे। x माइनस 7 का होल स्क्वायर क्या लिखा जाएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दो तो कुल मिला के आएगा x इज इक्वल टू 7। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का केवल एक ही रूट है, वो है 7। फिर चौथा सवाल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x। क्वेश्चन नंबर हम 4 को कैसे हल करेंगे, थोड़ा सा हाथ पैर चलाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 या कि x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू आइदर 0 और x इज इक्वल टू 11। तो इसके दो आंसर हो गए 0 और 11। इस तरीके से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैंने पॉलिनोमियल वाले क्लास में बताया है पूरा मेथड कि मध्य पद विभाजन विधि से आप गुणनखंड करिए या कि सूत्र विधि से आप करिए। तो इस सवाल में सीधे सीधे दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इसका फैक्टराइजेशन करना है यानी कि गुणनखंड में तोड़ना है, इसको दो छोटे छोटे टुकड़े करना है। तो टुकड़े करने के लिए आप लोग मध्य पद विभाजन विधि का प्रयोग करते हुए इन सवालों को लगा सकते हैं। तो इसमें ये आप लोगों को ये होमवर्क है। अगर कोई विशेष डिमांड हो तो बताइए, इसमें कौन से सवाल को मैं हल करके बता दूं आप लोगों को। अनम्यूट कर लें थोड़ी देर के लिए, अनम्यूट करिए। कौन से सवाल को बताऊं? सारे बन जाएंगे। सारे बन जाएंगे कौन बोल रहा है? सारे बन जाएंगे कौन बोल रहा है? अच्छी बात, अनुपमा, गुड, ठीक है। तो बाकी लोग भी सारे बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कठिन दिख रहा है सवाल नंबर कौन सा, 6वां रूट में है वो, है ना। तो इसको बना के देख सकते हैं हम। चलिए अभी 6वां सवाल देखते हैं, उससे आप लोगों को रिकॉल भी हो जाएगा। 4th का 6वां। What is the question? Question is 4 root 3 x square plus 5x minus 2 root 3 is equal to 0। अब इसमें हम मध्य पद विभाजन विधि से बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, ये मेथड है ना। इसमें मध्य पद को विभाजित करना है 5 को। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करेंगे। बाय कंपैरिजन with standard format। of quadratic equation स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो
यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू आप देख रहे हैं 4√3 है, b की वैल्यू क्या है 5 और c की वैल्यू है -2√3। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या होता है, AC के बराबर हम वैल्यू निकालते हैं। AC क्या चीज होगा? AC है यहाँ 4√3 और -2√3। ये जिसकी साउंड यहाँ डिस्टर्बिंग है वो थोड़ा अपने आप को बंद कर ले, म्यूट कर ले, जिसका भी साउंड डिस्टर्ब कर रहा है। ये √3 का गुणा कितना आ जाएगा? 3। इनका गुणा आप लोगों को गुणा मैं सिखाता हूँ ना, ऐसे रूट और बिना रूट वाली संख्याओं का। तो रूट और बिना रूट संख्याएं क्या होती हैं? ये है परिमेय और ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो गुणा करते समय परिमेय संख्या का गुणा परिमेय के साथ होता है। तो 4 और 2 का गुणा हो गया 8। उसके बाद अपरिमेय और अपरिमेय का गुणा होता है, तो ये हो गया √3 इंटू √3। और आप जानते हैं कि √3 अगर दो संख्याएं आपस में इक्वल हैं रूट के साथ, तो वो 2 बार नहीं 1 बार हो जाती हैं। मतलब वो 2 बार रिपीट हैं, उसको हम 1 बार लिखेंगे। √3 इंटू √3 = 3 ओनली। और यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस तो बना रहेगा माइनस। तो इस प्रकार से AC की वैल्यू आ गई -24। करेक्ट। अब हमको क्या करना Yes, है, sir. जब मिडिल टर्म को हम 2 भाग में तोड़ेंगे, मिडिल टर्म है हमारे यहाँ का 5। हमारा मिडिल टर्म क्या है? 5। 5. अब इस 5 को आपको 2 हिस्सों में इस प्रकार से तोड़ना है कि उन 2 हिस्सों का गुणा 24 आए, -24। ठीक, -24। हम लोगों को 5 को ऐसे तोड़ना है 2 टुकड़ों में कि उनका गुणा -24। यहाँ लिख देंगे we have to break 5 into digit या कि part so that their multiplication should be -24। करेक्ट, दिस इज अवर टारगेट। तो 5 को 2 टुकड़ों में कैसे तोड़ें? 24 किनका किनका गुणा आता है पहले तो ये चेक कर लो। 1 × 24 बराबर आएगा 24। ऐसे ही शुरू करते हैं ना। 2 × 12 बराबर आएगा 24। 3 × 8 बराबर आएगा 24। तो यहीं पर दिख रही है संभावना। ठीक है, 3 और 8। हालांकि और भी काफ़ी लंबा चौड़ा आप कर सकते हैं, है ना। तो देख लेते हैं, 4 × 6 बराबर भी 24 आ सकता है। अब उसके बाद वापस आएगा, 5 में तो नहीं आता। 5 के बाद 6, फिर से यही चीज़ें रिपीट होंगी। 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2, 24 × 3। इस प्रकार से 4 जोड़ी ऐसी संख्याएं हैं जिनका गुणा 24 आ सकता है। करेक्ट। अब इसमें से हमको लाना है 5। दोनों टुकड़ों का जोड़ कितना आना चाहिए? 5। जोड़ या कि घटाना। ठीक है, यहाँ पर -24 लाना है। कहने का मतलब माइनस चिन्ह को आप ध्यान दीजिए। माइनस चिन्ह आपको बता रहा है कि 2 ऐसे टुकड़े तोड़ने चाहिए जिनका घटाना 5 आए। तो इनमें से देख लीजिए कि घटाना किसका 5 आ रहा है। 24 में से 1 जाएगा तो 23, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 8 में से 3 जाएगा तो 5। तो ये जोड़ी हमारी परफेक्ट है। इस चीज को हम लेंगे। करेक्ट। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पर वापस आ जाइए। 4√3x²। सवाल को देखिए। सवाल है 4√3x²।
4√3x² प्लस 5x। अब 5x को आपको तोड़ना है, अगले स्टेप में मैं तोड़ के दिखाऊंगा। 5x माइनस 2√3 = 0। तो हमने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है 4√3x² और यहाँ पर हम -8x प्लस 3x लिखेंगे, -2√3 = 0। ऐसा लिखने के पीछे कारण क्या है? ऐसा लिखने के पीछे कारण, सॉरी, यहाँ पर 8x को प्लस में लिखना पड़ेगा और 3x को माइनस में लेना पड़ेगा। 3x को हमको माइनस में लेना पड़ेगा। ये क्यों? क्योंकि 8 में से 3x जाएगा तो 5x आना चाहिए, जो कि मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और दूसरा 8 और 3 का गुणा आएगा, 8 दिया 24, -24। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये -24, करेक्ट। तो सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। अब ये सवाल बनाने के लायक हो गया। अब यहाँ पर 2-2 की जोड़ी लगा करके इस प्रकार से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ 4 है और यहाँ 8 है, यानी कि 4 एक कॉमन फिगर हो सकता है। 4 × 4 4 दूनी 8। 4 डिजिट 4 इज कॉमन हियर एंड वेरिएबल x इज आल्सो कॉमन, तो वो भी बाहर हम लिखेंगे। 4x कॉमन दिख रहा है यहाँ, और यहाँ बचेगा √3 और ये x² है, उसमें से 1x तो बाहर ले लिए तो 1x बच रहा है, प्लस यहाँ 8x है जबकि 4x बाहर है, तो x तो बाहर हो गया और 4 दूनी 8, उसका गुणांक 2 यहाँ पर बचेगा। अब यहाँ पर देखिए दूसरे हिस्से में ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है जो कॉमन हो, है ना? तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 पर आपको फोकस करना है। ये 3 और यहाँ √3 है, तो 3 में हमको पता है कि 2 √3 छुपे होते हैं, तो इस 3 को आप 2 बार लिखेंगे, √3 एंड √3, क्योंकि √3 × √3 = 3 होता है। यहाँ x -2√3 = 0। अब आपका काम बन जाएगा 4x, यहाँ √3x प्लस 2, यहाँ अब कॉमन हो जाएगा, माइनस चिन्ह दोनों जगहों पे है और √3 भी दोनों जगहों पे है, तो √3 कॉमन होगा और यहाँ एक √3x बचा रह जाएगा और यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस को हम बाहर रख दिए हैं और √3 भी बाहर है, तो यहाँ पर केवल बच रहा है 2 = 0। तो अब आप देख रहे हैं कि फैक्टराइजेशन में यहाँ पर √3x + 2 √3x + 2 दोनों ही टर्म में है, जिसको कॉमन लिया जा सकता है। तो यहाँ आगे हम लिखेंगे √3x + 2 और दूसरा हिस्सा क्या होगा ये देख लीजिए, यहाँ 4x बच रहा है, यहाँ पर √3 बच रहा है, तो वो हो जाएगा 4x - √3 = 0। तो इसका मतलब हुआ √3x + 2 = 0 और दूसरे का मतलब हुआ 4x - √3 = 0। तो यहाँ हल करके लिखेंगे √3x = -2, यहाँ लिखेंगे 4x = √3, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी x की -2/√3, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी √3/4। तो ये इसके 2 मूल हो गए, ये 2 आंसर है।